नमस्कार। मैं अशोक जरोटी। सभी भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, इजराइल ईरान युद्ध में भारी तबाही। अमेरिका इस युद्ध में फंस चुका है बुरी तरह से। और ट्रंप अब चाह रहा है सीज फायर हो। यह अंदाजा नहीं था ट्रंप को कि यह युद्ध इतना भयंकर होगा। उन्होंने ईरान को हड़के में लिया था, लेकिन अब पूरी तरह से अमेरिका इसमें फंस चुका है। इस विषय में बात करते हैं। सभी भाइयों से प्रार्थना है, वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और इस वीडियो को हाइप भी कर देना। ट्रंप इस युद्ध को हड़के में ले रहा था और इस युद्ध को जो लीड कर रहा है ना, वो इजराइल कर रहा है। यूएस को यह अंदाजा ही नहीं था कि यह युद्ध इतना भारी पड़ेगा। और जिन जिन देशों को अमेरिका ने गारंटी दी है, उन उन देशों की पिटाई कर दी ईरान ने। यानी कि इस युद्ध ने अमेरिका की पोल भी खोल कर रख दी है। जिस तरह से अमेरिका दुनिया में अपनी दादागिरी जमाना चाह रहा था, इस युद्ध से अमेरिका की पोल पूरी तरह से खुल रही है। और अमेरिका जिन जिन देशों को ये गारंटी दे रहा था कि मैं आपकी सुरक्षा करूंगा, आप मुझे अपने आप बेस बनाने दो, उन देशों की ठीक ठाक पिटाई करी है ईरान ने। एशिया के अंदर अमेरिका ने जो बेस बना रखे थे, खासकर गल्फ कंट्री में, उन की देशों की ठोकाई करी है ईरान ने तसल्ली से। जिन जिन होटलों में अमेरिका के लोग रुके हुए थे, उन पर हमला किया और जो भी बेस थे उन पर जबरदस्त हमले कर तबाह कर दिया एक तरह से। अमेरिका का जो बहरीन बेस है, वो अमेरिका की सेंट्रल कमांड का सबसे बड़ा बेस है, उसको तबाह कर दिया। और ये अमेरिका की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश ने इनके इस बेस को तबाह किया हो, लेकिन सही तबाह कर दिया। और अमेरिकन एयरफोर्स है ना, इन बेसों से छोड़ छोड़ कर भाग रही है, अपनी सेफ स्थान ढूंढ रही है। बहरीन बेस है दुबई का, सऊदी अरब का, सीरिया, यमन, बगदाद, यानी साइप्रस, टर्की, यानी जिन जिन देशों की गारंटी अमेरिका ने दी थी, उन उन देशों को ठोक दिया ईरान ने। और अब उनको ये पता लग गया भाई अमेरिका की जो गारंटी है वो झूठी गारंटी है। अमेरिका हमेशा अपनी सुरक्षा की गारंटी लेता था, उनकी सुरक्षा की गारंटी कभी नहीं दी। जहां जहां अमेरिका के पाव पड़े, उन उन देशों का एक तरह से बर्बाद हुए वो। और साइप्रस में जो हमला किया, अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उस पर हमला किया, उसके बाद लैंग्वेज बदल गई, बॉडी लैंग्वेज बदल गई ट्रम्प की। और अब क्या कहने लग रहा है, यानी कि जो नुकसान हो रहा है अमेरिका का, जो कैजुअलिटी हो रही है और जो बैग में बॉडी पैक हो जा रही है, अमेरिका को जवाब देना भारी हो रहा है। और अब ये कहने लग गया अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक तरह से कि ये युद्ध 4-5 हफ्ते खिंच सकता है। पहले उनको अंदाजा नहीं था, पहले वो चाह रहा था 2-3 दिन में इसको निपटा देंगे, लेकिन ये पड़ गया उनको भारी। ये अंदाजा वो गलत लगा गया ईरान के बारे में। और अब ये कहने लगे, यानी कि जनता की सहमति लेने की अमेरिकियों की, कि यह युद्ध 4-5 सप्ताह चल सकता है और हमारे जवानों की कैजुअलिटी भी हो सकती है, यानी कि भूमिका बनाने लग गया है। जैसे ही ईरान ने उन पर हमले किए, उनके बेसों को तबाह किया, उसके बाद ट्रंप की लैंग्वेज बदलनी शुरू होगी। नहीं तो पहले बॉडी लैंग्वेज अलग थी, अब अलग होगी। अब अमेरिका तो कह रहा है युद्ध चलेगा 4-5 हफ्ता, लेकिन ईरान तैयार हो रहा है, कह रहा है हम तो 6 महीने का तैयारी करे बैठे हैं। इस तरह की बात है। पहले जो अटैक में ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे खामनी, उनकी उनके कई जो जनरल थे और कई कई अधिकारी मंत्री थे, वो एक ही हमले में खत्म कर दिए। लेकिन उसके बाद जो पलटवार किया ना ईरान ने, उन्होंने अमेरिका के जितने बेस थे यहाँ आसपास में, सभी पर जबरदस्त हमले किया, सभी को तबाह कर दिया। और उसके बाद अमेरिका को अंदाजा हुआ भाई ये गलत फंस गए इस मामले में। और ईरान जो है ना, वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार है अगले 6 महीने के लिए, और हो सकता है साल के लिए भी हो जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी जो मिसाइलें हैं वो अंडरग्राउंड अपने बेस बना रखे हैं। वहां तक इनके जो हथियार है वो काम नहीं कर रहे हैं। इस युद्ध के अंदर अमेरिका ने बड़ा बम्बर B2B उतार लिया। अब जो सबसे बड़ा बम्बर है उसको भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका से सीधे भी वार कर रहे हैं, लेकिन ईरान भी पलट कर जबरदस्त वार कर रहा है। और अब
ट्रंप ये भूमिका बना रहे हैं अभी किसी तरह से सीज फायर हो, लेकिन ईरान नहीं चाहता। ईरान कह रहा है हम आखिरी दम तक युद्ध लड़ेंगे, और ये भी कह रहा है ईरान अभी खमैनी का बदला मिलेंगे एक तरह से नेतन्याहू से। और ट्रंप ये चाह रहा है भी किसी भी तरह से सीज फायर हो जाए, क्योंकि लंबे युद्ध में ट्रंप उलझना नहीं चाहता। वो चाह रहा है अगर अमेरिका लंबे युद्ध में उलझ गया तो अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और यही वजह है कि ट्रंप इस युद्ध में जल्दी से जल्दी सीज फायर चाह रहा है, इस युद्ध से बाहर निकलना चाह रहा है, क्योंकि ये युद्ध सीधा अमेरिका का नहीं था। इस युद्ध की जो लीड कर रहा है ना वो इजराइल कर रहा है, और अमेरिका दुनिया में अपना दबदबा बनाने के लिए इस युद्ध में फंस गया। और अब उसको अंदाजा हो गया भाई अब फंस गया बुरी तरह से, अब रास्ता ढूंढ रहा है इस युद्ध से निकलने का। यानी एक तरह से अब ट्रंप चाह रहा है भाई सीज फायर करा दे। सीज फायर कौन करा सकता है? चीन सीज फायर की कोशिश ही नहीं करेगा, न रसिया सीज फायर की कोशिश करेगा। पाकिस्तान पे ईरान भरोसा ही नहीं कर रहा, और जो गल्फ कंट्री में जो बेस बन रहे थे उन देशों पे ईरान भरोसा नहीं कर रहा। अमेरिका अपनी नाक के लिए ये नहीं चाह रहा अभी हिंदुस्तान के सामने गिड़गिड़ाया जाए ट्रंप, क्योंकि ये कोशिश नहीं करेगा भाई हिंदुस्तान को इसमें शामिल किया जाए सीज फायर के लिए। और हिंदुस्तान इसीलिए पहल नहीं करेगा क्यों, इजराइल से भी हिंदुस्तान की मित्रता है और ईरान से भी हिंदुस्तान की मित्रता है, अमेरिका से हिंदुस्तान की मित्रता कभी हुई नहीं। और जब दो मित्र आपस में लड़ रहे हों, यानी कि हमारे जो दो कॉमन मित्र हैं वे दोनों कॉमन मित्र आपस में लड़ रहे हैं, तो हम ना तो उधर ही कह सकते ना उधर ही कह सकते, इसलिए हमने चुप्पी साध रखी हिंदुस्तान ने इस युद्ध में। कई जो हमारे विपक्ष के नेता हैं सोनिया जी, राहुल जी, और कई बयान दे रहे हैं अगर मोदी ने मुंह बंद कर रखा है, भारत की ये नीति नहीं है, विदेश नीति गलत है, फ्लॉप होगी। ये बिल्कुल सही नीति है। जब दोनों हमारे मित्र हों और दोनों की आपस में लड़ाई हो जाए, हमने किसी की तरफ की नहीं कहनी चाहिए, हमने दोनों से की बात कहनी चाहिए भाई शांति बनाओ, युद्ध का समय नहीं है। और वो हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं बार बार। क्यों? ईरान भी हमारा मित्र है, इजराइल भी हमारा मित्र है, हम किसके पक्ष में खड़े हो? और नीति भी ये कहती है और स्थिति भी यही कह रही है, अगर हम बिल्कुल मुंह बंद रखा अपना, दोनों को जब भी मौका मिला तो एक ही बात कहे अभी शांति बढ़ाओ, युद्ध में कुछ नहीं रखा। और वो बात हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बार बार, लेकिन विपक्ष अपनी राजनीति साध रहा है यहाँ पे। दूसरा पाकिस्तान है, वो बिल्कुल चुप है। क्यों? पाकिस्तान गोटी खेल रहा है दोनों तरफ से, अमेरिका से पैसा ले रहा है, उधर से पैसा ले रहा है, चीन से भी, उसका काम पैसे बढ़ाने का है, इसलिए वो चुप है। ना अमेरिका की तरफ जा सकता ना ईरान की तरफ जा सकता। इस युद्ध में एक चीज और निकल आ रही है कि जो पाकिस्तान के जो बेस है ना उसका भी इस्तेमाल हुआ ड्रोन उड़ाने वगैरह में, जो ईरान में हमले हुए हैं उसकी। ईरान के जो बड़े सेनाधिकारी हैं जनरल, उन्होंने कहा भी है अब हमें अगर सबूत मिल गए और तो अगला नंबर पाकिस्तान का भी है। यानी ये आसपास के जितने बेस थे अमेरिका के वो तो तबाह कर दिए ईरान ने, और पाकिस्तान के बारे में सबूत ढूंढ रहे हैं। अब जैसे सबूत में लगा तो इनको भी ठोकेंगे करके। और अब ट्रंप की जो दादागिरी है ना वह धीरे धीरे घटती आ रही है, और अब ये ट्रंप ये चाह रहा है अभी किसी तरह से, यानी कि ये युद्ध रुके और इसमें सीज फायर हो। लेकिन ईरान ये चाह रहा है अगर नहीं हमें अपना बदला लेंगे और जो जो हमारा नुकसान हुआ ना उसकी पूरी भरपाई करेंगे, यानी कि जो हमारा नुकसान इतना नुकसान उनका करेंगे। और यानी एक तरह से इस युद्ध में अमेरिका की तो पोल खुल गई, और दुनिया को ये पता लग गया अगर जिस जिस की गारंटी अमेरिका दे है उसकी गारंटी कोई नहीं है, वो सिर्फ अपने देशों की सुरक्षा की गारंटी उस देश से लेता, उस देश के हक में कोई इस तरह का वो नहीं करता। और ईरान ने यह साबित कर दिया, अगर अमेरिका ने गारंटी दी थी ईरान ने उनको घेर घेर के पीटा इस युद्ध में। जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पीटा था घेर घेर के, चीन के हथियारों को पीटा था, टर्की के जो ड्रोन पीटे थे, उसी तरह से ईरान की मिसाइलों ने और ईरान के ड्रोनों ने अमेरिका के जो बेस थे, बड़ी जो सेंट्रल कमांड थी वो तबाह करके रख दी, और ये दुनिया ने देख लिया। लेकिन यूएस की मीडिया और दुनिया की मीडिया इस चीज को सच्चाई लोगों को बता नहीं रही है। क्यों? मीडिया पर जो दबदबा है अमेरिका का है, और झूठे दिए दिए जा रहे हैं भाई अमेरिका का कम नुकसान है, ईरान का ज्यादा होगा, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ना वो ग्राउंड लेवल की दूसरी है। हाँ ठीक है, ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है,
पहले ही अटैक में इजराइल और अमेरिका ने ईरान की तमाम लीडरशिप खत्म कर दी, लेकिन उसके बाद जो पलटवार किया ना ईरान ने, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है अमेरिका का, इजराइल का, और बता नहीं रहे। ईरान की जो मिसाइलें हैं और ड्रोन है वो नेतन्याहू के दफ्तर तक पहुंच गए नजदीक, और बड़ा हाइफा में बड़ा जबरदस्त हमला किया है। एयरक्राफ्ट कैरियर था उस पर हमला किया, जो 9 बेस थे वे तबाह कर दिए। और अब स्थिति ये होगी इस युद्ध में अमेरिका अंदर अंदर डरा हुआ है, लेकिन ईरान ये चाह रहा है कि इस युद्ध को लंबे समय तक खींचा जाए, 6 महीने, और देखना है ये युद्ध 6 महीने तक खिंचेगा। और अगर शीज फायर है ना तो ट्रंप ही चाहेगा शीज फायर करने के लिए। अब ट्रंप ने की भाषा बदल गई और ये कह रहा है अभी 4-5 हफ्ते में हम अपने आखिर अंजाम तक पहुंच जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन ईरान तैयार है, हम तो 6 महीने के लिए तैयार बैठे हैं। क्यों? अमेरिका के पास लड़ने के लिए इतने हथियार ही नहीं, और कितना जो खर्च होगा इतनी दूर से आना अटैक करना, यहाँ के जो बेस थे वो निपटा दिए ईरान ने। अब तो खर्च अमेरिका का और ज्यादा बढ़ गया, और इतना खर्च है वो 6 महीने में अमेरिका को बिल्कुल बर्बाद कर देगा एक तरह से। यहाँ के जो नियरेस्ट बेस थे वो धराशायी कर दिए, तबाह कर दिए ईरान ने। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा भाइयों शेयर करें, आगे इस तरह की बातें फेयर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।